डट जाओ या हट जाओ। आज इमरान खान ने अडयाला जेल से अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम दे दिया है। इमरान खान ने बात की है खैबर पख्तूनख्वा के हालात के हवाले से। इमरान खान ने कहा है कि अगर तुम ड्रोन हमलों को नहीं रोक सकते, अगर तुम ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी को नहीं रोक सकते और अगर तुम इस ऑपरेशन को नहीं रोक सकते तो इससे बेहतर है तुम इस्तीफ़ा दे दो, किसी और को मौका दो ताकि वो आके रोके। इस पर डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा सुहेल वराइच हैं, ये सीनियर सहाफ़ी हैं। अब सहाफ़ी तो नहीं कहूँगा, खैर जो उनकी ज़ुबान है, लेकिन इन्होंने एक अहम इंकशाफ किया है और आज ये भी इस बात में यह मानने को मजबूर हो गए हैं कि वो डटा हुआ है। जेल में बैठा कैदी 804 आज भी डटा हुआ है, आज भी वो खान के साथ, खान के नज़रिए के साथ डटा हुआ है। और फिर क्या वजह बन गई कि इमरान खान ने अडयाला जेल में अपनी जूती उतार दी, ये बात करते हैं। इसके अलावा कासम और सुलेमान की बात करते हैं। देखें, कासम और सुलेमान की जब ये बात शुरू हुई कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो यहाँ बैठे हुकूमती नुमाइंदों ने, हुकूमती लोगों ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आज कासम और सुलेमान ने ये कहा है कि हमें कोई डर नहीं है, हमें गिरफ्तार करना है कर ले, हम हर तरह के इंजाम के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बात करते हैं 5 अगस्त की। 5 अगस्त के हवाले से एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारियां कर रही है और दूसरी तरफ 5 अगस्त के हवाले से हुकूमती तैयारियां हैं, कंटेनर लगना शुरू हो चुके हैं। इस पर बात करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं 5 अगस्त के हवाले से, इमरान खान ने 5 अगस्त के साथ साथ 14 अगस्त की भी कॉल दे दी है। इसके अलावा जिन लोगों को नाअहल किया गया वो भी इमरान खान को जाके बताया गया। इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या पैगाम दिया। आज बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। कासम और सुलेमान के हवाले से उनका जो वीज़ा फाइल किया गया, अभी तक वीज़ा नहीं मिल रहा, जमाइमा खान जाएंगी एम्बेसी में। सो हर तरह की चीज़ें हैं, आपको आज के व्लॉग में बताते हैं। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। पहले मैं बात करता हूँ इमरान खान की। देखिए, आज जब मुलाकात हुई इमरान खान से अडयाला जेल में, तो आज 5 अगस्त से पहले आज की जो मुलाकात थी वो बहुत अहम मुलाकात थी। आज 2 अगस्त का जो दिन गुजरा, तो इस 2 अगस्त के दिन में इमरान खान को जाके काफ़ी बातें बताई गई जो गुज़िश्ता एक हफ्ते में हुई। अब एक हफ्ते में तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंटेरियन को नाअहल किया गया। एक हफ्ते में, क्योंकि मंगल के मंगल मुलाकात होती है, एक हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो ऑपरेशन हुआ। एक हफ्ते में कासम और सुलेमान के आने की खबरें हुई। तो आज ये तमाम चीज़ें जाके इमरान खान को बताई गई। इमरान खान को बताया गया कि बजौर में ऑपरेशन हुआ। इमरान खान को बताया गया कि तिराह में 69 लोगों पे जो अमन का नारा लेकर निकले थे उन पर गोलियां चलाई गईं। तो इमरान खान ने ये जवाब दिया कि अली अमीन गंडापुर को ये चाहिए कि अगर वो इस ऑपरेशन को नहीं रोक सकता तो वो इस्तीफ़ा दे दे, वो छोड़ दे सीट को। ये इमरान खान ने बयान दिया है। असल में जो बयान है ये है डट जाओ या हट जाओ। या तो फिर आप कहो कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा या फिर आप इस्तीफ़ा दे दो, ये इमरान खान ने कहा है। अब अली अमीन के लिए ये जो सिचुएशन है, ये ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि अब अली अमीन को या तो ऑपरेशन रोकना होगा या फिर इस्तीफ़ा देना होगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इमरान खान कह रहे हैं, जिसकी वजह से आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला है वो कह रहे हैं। अब देखते हैं कि अली अमीन क्या फ़ैसला करते हैं। क्या वो आर्मी चीफ से, क्या वो कोर कमांडर से, क्या वो इनसे मुलाकातें करते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी ऑपरेशन रोक लें, या फिर ये इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते हैं। अगर तो ऑपरेशन जारी रहा तो एक चीज़ याद रख लें, एक चीज़ नोट कर लें, अगर ऑपरेशन जारी रहा तो कोई इसको हटाता है या नहीं हटाता, कोई अली अमीन को सीट से हटाता है नहीं हटाता, लेकिन इमरान खान अली अमीन को सीट से हटा देंगे। इमरान खान अली अमीन को वज़ीर आला से उतार देंगे। एक तो ये। दूसरा मैं बात करता हूँ, जो इमरान खान को बताया गया कि आपके पार्लियामेंटेरियन को, हामिद रज़ा को, उमर यूब को, शिबली फराज को, इसके अलावा जरताज गुल को, इसके अलावा और काफ़ी पार्लियामेंटेरियन को जो है वो 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और अब उनको नाअहल कर दिया जाएगा। नाअहल करने के बाद वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा और ज़िमनी इलेक्शन जब होगा तो आपको पता है कि इन्होंने जिस तरह समरियाल में रैगिंग की, जिस तरह समरियाल में वोट चोरी किया, जिस तरह समरियाल में जाली फॉर्म 45 बनाया, जिस तरह समरियाल में जाली फॉर्म 47 बनाया, तो इसी तरह इन हलकों में भी ये करेंगे। क्योंकि इनको नाअहल करने का मकसद ये है कि ये सीटें भी चुरा ली जाएं और अपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाए। तो इमरान खान ने कहा है इससे बेहतर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। यानी जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा वहाँ तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो होगा वो
नहीं होगा। इमरान खान ने कहा है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अब कोई ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जगह आकर कोई और ले। अब तब तक हम इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है वो कायम नहीं हो जाता। तीसरा इमरान खान को बताया गया बच्चों के हवाले से, कासिम और सुलेमान के हवाले से, तो इमरान खान ने कहा है कि वो यहाँ लीड करने या ऐसा कुछ करने नहीं आएंगे, वो मुझसे मुलाकात के लिए आएंगे। और कासिम और सुलेमान का जो एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम जाएंगे पाकिस्तान और हम हर तरह का जो है हर तरह की चीज़ें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तो कासिम और सुलेमान ने इंटरव्यू में जो बातें की, जो अमेरिका में जाके मुलाकातें की, तो उन बातों का और उन मुलाकातों का असर ये हुआ कि आज इमरान खान को अखबार भी मिला, इमरान खान का टीवी भी ऑन कर दिया गया, कासिम और सुलेमान से इमरान खान की बात भी करवाई गई। 1 घंटा कासिम और सुलेमान की इमरान खान से बात करवाई गई। देखें, एक चीज़ तय कर लें कि ये न्याजी ख़ानदान और ये न्याजी कबीला इस तरह डट कर खड़ा है कि जो पाकिस्तान की तारीख में कोई ख़ानदान इस तरह डट कर खड़े होने को नहीं मिलता। बात करें हसन न्याजी की, बात करें अलीमा खान की, उज़मा खान की, नूरीन हनम की, बात करें कासिम सुलेमान की। कासिम सुलेमान को कहा गया कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे, उन्होंने कहा कि हम हर तरह की चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान जाएंगे और फिर जो होगा देखी जाएगी, ये कासिम और सुलेमान ने कहा। इसके अलावा बात करते हैं एहतजाज की। 5 अगस्त इमरान खान ने कहा है कि सब ने निकलना है और 5 अगस्त के साथ साथ इमरान खान ने अब 14 अगस्त की भी कॉल दे दी है। इमरान खान ने कहा है कि 70 साल बाद आज फिर वक्त आ गया है कि आज़ादी के लिए कौम निकले। आज से 70 साल पहले कौम निकली थी। कौम जो थी वो एक जज्बा लेके, एक ऐसा जज्बा लेके कि एक पाकिस्तान बनेगा जिसमें ला इलाहा का अलम बुलंद होगा, जिसमें आज़ादी होगी, जिसमें आज़ादी इजहार राय होगी, जिसमें इस्लाम की आज़ादी होगी, जिसमें हर तरह की आज़ादी होगी। लेकिन हर तरह की आज़ादी इस पाकिस्तान की कौम से छीन ली गई। तो इमरान खान ने कहा है कि 70 साल के बाद आपने दोबारा से 14 अगस्त को निकलना है। और कासिम और सुलेमान के हवाले से बताऊं तो कासिम और सुलेमान ने जो दरख्वास्तें दी थी, जो उन्होंने हाई कमीशन में वीज़ा के लिए दरख्वास्त दायर की थी, अभी तक वीज़ा नहीं दिया जा रहा। तो कल जमाइमा खान जो है वो जाएंगी कासिम और सुलेमान के साथ हाई कमीशन। सो ये भी एक माहौल होगा। देखें, जिस मुल्क में जाके ये पनाह लेते हैं, जिस मुल्क में ये पैसा चोरी करके लेके जाते हैं, जिस मुल्क में इन्होंने अरबों की जायदादें बनाई, और उस मुल्क के ऐसे बशिंदे, उस मुल्क की ऐसी फैमिली के बेटे जो एक बड़ी फैमिली के बेटे हैं, उनको ये वीज़ा जारी नहीं कर रहे। सो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं आपके सामने हैं। आज करक में शानदार रैली निकली। 5 अगस्त का एहतजाज होगा, कहाँ कैसा होता है ये आपको बताएंगे, दिखाएंगे। जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट देते रहेंगे। मुझसे आपको बता दूं, एक इमरान खान ने इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार किया है कि अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा, इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त के साथ 14 अगस्त को निकलना है। तीसरा, इमरान खान ने अली अमीन को ये कहा है कि अगर आप जो है वो ऑपरेशन को नहीं रोक सकते तो हट जाओ। ये तमाम चीज़ें हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।